हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट स्टार्ट करा था, साथ ही में हमने डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि लाइक क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी डिटर्मिनेंट है। ऑपरेशन पढ़े थे कि हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं जिसपे हमारा डिटर्मिनेंट से पे कोई फर्क ना पड़े। लाइक हमने रो ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, हमने कॉलम ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? हाँ जी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हम दो रो को इंटरचेंज कर दें तो हमारा साइन नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड, एक प्रॉपर्टी पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने कि अगर, देखो सबसे मेन तो ये था, एक हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई रो कॉलम है a प्लस अल्फा b प्लस बीटा c प्लस गामा, तो हम उसे अलग अलग दो दो डिटर्मिनेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके साथ साथ हमने ऑपरेशन भी सीखे थे कुछ कि क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैसे कैसे ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैसे हम दो रो को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम सेकंड रो की हेल्प से फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये सब चीज हमने पढ़ी कल। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके बिहाफ पे, ओनली क्वेश्चंस करेंगे आज हम। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का है, क्या क्वेश्चन है कि 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और प्रूव किसके इक्वल करना है मुझे इसे? एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड माइनस एक्स इनटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है इसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि कैसे भी करके आप पहले एलिमेंट को 1 बना लीजिए। अगर 1 नहीं है तो बनाइए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के बाद हम क्या करेंगे? आइदर इन दोनों को 0 करेंगे या इन दोनों को 0 करेंगे, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये 1 बन गया, अब मुझे इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। ठीक है, यानी रो 2 को रो 3 को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मुझे इसे 0 करना है और इसे 0 करना है, तो मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं R2 पे कि R2 माइनस R1, यानी कि अगर इसमें से इसे माइनस कर दे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। ओके, साथ में R3 पर एक ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस R1, यानी दो ऑपरेशन लगा दिए मैंने। एक लगा दिया R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे लगा दिया R3 माइनस R1, तो ये ऑपरेशन लगा दिए। तो देखो R1 एज इट इज, R1 को हमने टच भी नहीं करा, राइट। R2 हमने 0 करा, तो ये हो गया मेरा 0। ये कितना हो गया? y माइनस एक्स। ये कितना हो गया? y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये बात क्लियर है? ओके, आगे R3 माइनस R1, तो ये 0, ये z माइनस एक्स, ये z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे देखिए, मैंने इन दोनों को 0 0 बना दिया। अब हमने क्या कहा था कि जो चीजें कॉमन आ सकती है उन्हें पहले कॉमन लेके देखते हैं यार। पहले कॉमन ले लेते हैं। अच्छा देखो, मुझे चाहिए x माइनस वाई, मुझे यहाँ पे y माइनस एक्स मिल रहा है, z माइनस एक्स z माइनस एक्स मिल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, अगर हम x माइनस वाई कॉमन ले लें तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके, अगर हम z माइनस एक्स कॉमन ले ले, देखिए कहां से लिया? टेकिंग x माइनस वाई एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम वेयर? R2 एंड R3। R2 से तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, R3 से z माइनस एक्स कॉमन लिया। जब ये कॉमन लिया तो देखो क्या हुआ यहाँ पे? 1x एक्स क्यूब 0 माइनस 1। ये बात क्लियर है? अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं कि x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट नहीं इसमें? वेरी गुड। यानी कि यहां पे माइनस साइन आगे लगा के ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये बात क्लियर है? ओके, यहां 0, z माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया। यहां कितना हुआ कि z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स। ये बात क्लियर है? यानी कि देखो कितना हुआ कि x माइनस वाई z माइनस एक्स, राइट। अब क्या करें? आगे भी तो सॉल्व करके देख सकते हैं ना। एक ऑपरेशन और लगा देता हूं मैं छोटा सा।
क्या कि भाई इसे भी जीरो बना ही देते हैं, ठीक है, मर्जी है हमारी, बनाना चाहो बनाओ ना, तो कोई बात नहीं, वैसे बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी जीरो ही बना देते हैं। तो जब मैं जीरो बनाऊंगा, इसे जीरो कैसे बना सकता हूं, देखो कि अगर हम R3 पर ऑपरेशन लगा दें, R3 प्लस R2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा। वेरी गुड, यानी देखो R1 पे कोई ऑपरेशन लगा तो 1x x स्क्वायर x क्यूब, सॉरी कुछ चेंज नहीं हुआ। R2 पे कोई ऑपरेशन लगा तो 0 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। यहां पे 0 ऐड करा तो 0 ऐड करा तो देखो z स्क्वायर है जी z स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है प्लस xy है और प्लस zx है। देखो सबसे पहले z स्क्वायर एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी इधर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जेड एक्स और माइनस एक्स वाई, यहां पे सॉरी माइनस एक्स वाई। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई सबको ना। आगे चलते हैं अब हम थोड़ा सा, देख लीजिए आगे क्या करेंगे। देखो कि मेरा x माइनस वाई जेड माइनस एक्स तो हमारा एज इट इज बाहर है, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 है, यहां पे x है, यहां पे x क्यूब है, यहां पे 0 है, माइनस 1 है और नेगेटिव में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ठीक है। यहां पे क्या है, एक तो 0 है। अच्छा देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये बचा हुआ है मेरा। नाउ देखिए जरा ध्यान से कि x माइनस वाई जेड माइनस एक्स इनटू में ये हो गया 1x x क्यूब, 0 माइनस 1 नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद 0 0। अब एक काम करूं मैं, एक पेयर तो मेरा ये रहा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रहा। अच्छा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है जी, माइनस एक्स को कॉमन ले लें या इवन प्लस एक्स को कॉमन ले लें। तो x कॉमन लिया तो यहां से बचा z, यहां से क्या बचा माइनस वाई, यानी कितना हो गया z माइनस वाई हो गया, सही है। अब मुझे y माइनस z चाहिए, लिखें y माइनस z। अब देखो y माइनस z यहां से कॉमन आ सकता है, तो क्या लिखूं, देखो अब इसको क्या लिख दें, टेकिंग y माइनस z कॉमन फ्रॉम वेयर, कॉमन फ्रॉम R3। तो R3 से कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई z माइनस एक्स y माइनस z इनटू में देखो क्या है 1x x क्यूब, 0 माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, और 0 0। जब मैंने यहां से कॉमन लिया तो ये मेरा हो गया माइनस वाई माइनस जेड, देखो ना भाई ये हो जाएगा z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। जब मैंने z वाई माइनस जेड कॉमन लिया तो बचा एक माइनस, यानी क्या हो गया ये कि माइनस वाई माइनस जेड, यहां से लिया तो माइनस एक्स भी हो गया। ये बात क्लियर है। अब क्या करें, एक्सपैंड कर दें। नाउ एक्सपैंडिंग फ्रॉम, कहां से, C1 से एक्सपैंड कर दें, ये कॉलम बना ना यहीं से एक्सपैंड कर देते तो कितना हो गया कि x माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड इनटू में देखो आगे प्लस माइनस प्लस, दो 1 है, ठीक है, वो तो बाकी 0 करने की जरूरत नहीं है। 1 इनटू में क्या हो गया, ये छोड़ दिया बचा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और 0 माइनस कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी इससे हो जाएगी, यानी कितना हुआ कि x माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड इनटू में देखो माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस 0, इसे हटा दो ना तो कितना हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। यही तो मुझे प्रूव करना था, ये बात क्लियर है। मैंने लास्ट में y माइनस जेड ली, y माइनस जेड, ये बात समझ में आई सबको, एज इट इज यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। प्लीज नोट करें इसे।
ओके नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि 1 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे, x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करें तो देखो मैंने क्या बताया था, पहले वाले को 1 बना लो, नहीं इसमें तो बना हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करूंगा मैं इसकी हेल्प से 0 0 बना दे। ओके तो क्या ऑपरेशन सिमिलरली पिछले वाला R2 पे लगा दूं, क्या R2 माइनस R1, साथ में R3 पे क्या लगा दे, R3 माइनस R1। ये बात क्लियर है, समझ में आया सबको। ओके सो देखो R1 1 x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, ठीक है, 0 फिर y प्लस जेड माइनस वाई माइनस एक्स। देखो इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, y प्लस जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इससे जाएगा यानी z माइनस एक्स बचेगा। सिमिलरली यहां पे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां पे 0, यहां पे देखो z प्लस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा z माइनस वाई बचेगा। सिमिलरली z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ये बात क्लियर है सबको, समझ में आई। ओके यानी मेरा बचा क्या, 1 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 देन z माइनस एक्स देन z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन 0 देन z माइनस वाई देन z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है मुझे, देखो पहले राइट हैंड साइड, एक तो z माइनस एक्स चाहिए, ये z माइनस एक्स यहां से आ सकता है, और क्या चाहिए y माइनस z चाहिए, वो यहां से आ सकता है। सो क्या लिखूं कि टेकिंग z माइनस एक्स एंड y माइनस z कॉमन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम R2 एंड R3। तो भाई R2 और R3 से कॉमन ले लें, तो जब कॉमन लेंगे तो देखो क्या हुआ 1, देखो जब कॉमन लिया मैंने बाहर लिख दिया, क्या z माइनस एक्स मुझे मिल गया, y माइनस जेड मुझे बाहर मिल गया, अंदर क्या बचा देखेंगे जरा कि अंदर बचा हुआ मेरा 1 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बचा ही हुआ है एज इट इज। ओके 0 देन 1 देन z प्लस एक्स ना भाई, देखो z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स बोल सकते हैं, z माइनस एक्स क्या है, बाहर बचा कितना, z प्लस एक्स। ओके उसके बाद 0 माइनस 1 और माइनस वाई माइनस जेड, येस और नो, क्यों, जब माइनस कॉमन लिया ये हो गया y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और y माइनस जेड को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर y प्लस जेड बचा, और आगे नेगेटिव साइन था उसने दोनों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ये बात क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं। यानी कि अब मेरा क्या हो चुका है, देखो कि हमारे पास क्या कॉमन आ चुका है बाहर कि z माइनस एक्स है, और चलो थोड़ा नीचे लिखता हूं, z माइनस एक्स है और क्या है कि y माइनस जेड है। उसके अलावा अंदर बचा क्या है, ये बचा हुआ है ना, तो यार एक ऑपरेशन लगा दे इस पे, देखो इन दोनों में अगर मैं ऐड कर दूं तो और काम आसान हो जाएगा। यानी कि क्या करता हूं कि एक ऑपरेशन लिख देता हूं, देखो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, R2 और R3 को, हमारा मन ऐड करो नहीं करना, सीधे ऑपरेशन लगा दो यार। कैसे, डायरेक्ट आप ऑपरेशन लगा सकते हो कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 से एक्सपैंड कर देते हैं। क्यों C1 से एक्सपैंड करेंगे, देखो बाहर z माइनस एक्स है, y माइनस जेड है, बिल्कुल है। अब बचा, देखो क्या बचा, 1 इंटू में C1 से एक्सपैंड करा मैंने कॉलम 1 से, तो प्लस माइनस प्लस, भाई ये तो नेगेटिव 0 0 फर्क नहीं पड़ेगा। 1 क्या हो गया, 1 इंटू में क्या बचा, ये छोड़ दिया, बचा कितना 1 z प्लस एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस जेड। ये बात क्लियर है। अच्छा आगे देखो क्या होगा कि z माइनस एक्स इंटू में y माइनस जेड, अब इसकी मल्टीप्लाई करूं इससे, यानी कितना हो गया माइनस वाई माइनस जेड, सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें इससे, माइनस और नेगेटिव माइनस जेड माइनस एक्स,
समझ में आया? यानी कि z माइनस एक्स था, y माइनस जेड था, अब ये कितना हो गया माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, इससे ये गया, यानी कितना हो गया बचा कितना x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ये बात क्लियर है? देखो सिंपल, प्लीज नोट करें इसे। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटरमिन, देख ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। सबसे पहले बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रूव करना है मुझे बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, हमें ये प्रूव करना है। देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, उस अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन की सोचेंगे। देखिए b माइनस सी है, ठीक है जी है, c प्लस ए है, c माइनस ए है, ठीक है जी, a माइनस बी है, और ये क्या है a प्लस बी प्लस सी है। अब देखेंगे हम राइट साइड में, राइट साइड में क्या देखा जाएगा, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? तो नहीं जी, अभी तक तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। जब कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो कैसे भी करके मुझे इस एलिमेंट को 1 तो बनाना है ना, तो 1 बनेगा कैसे? ना देखो यहां पे है b प्लस सी, इसके पास है a, यहां पे c प्लस ए, इसे b, a प्लस बी सी। अगर हम कैसे भी करके a इसे दे दें, b से दे दें, c से दे दें, तो ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि इन दोनों को ऐड कर दें, यानी क्या कि C1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे इन तीनों कॉलम को ऐड कर देते ना भाई, ऐसा कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, समझ में आई बात, a प्लस बी प्लस सी हो गया। ओके, उसके बाद ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। वेरी गुड, यहां तक समझ में। अब क्या करें, कुछ कॉमन आ सकता है? क्या कॉमन आ रहा है? ये एक नहीं कॉमन आ रहा, क्या लिखें कि टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम वेयर C1। भाई C1 से उठा के बाहर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मैंने बाहर ले लिया तो बचा 1 1 1, यहां कितना बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखो हमारे दो काम हो गए इससे। क्या काम हो गए? एक तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, आ गया। अरे भाई 1 1 1 भी बन गया। जैसे ही 1 1 1 बना, दिमाग में क्या घुसा कि भाई इन दोनों को 0 बना देना। कैसे बनाए कि R2 पे ऑपरेशन लगा दूं क्या? ये तो हमारे फेवरेट ऑपरेशन है, R2 माइनस R1। R3 पे क्या लगा दें? R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। चलो जी, ऑपरेशन लगा देंगे अब हम। नाउ देखो क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी है, R1 को टच भी नहीं करा, तो 1 a स्क्वायर b प्लस सी एज इट इज 0, देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन c प्लस a माइनस b माइनस c से c चला जाएगा, कितना हो गया? दोबारा बोलता हूं, c प्लस a माइनस b माइनस c, तो c से c गया तो कितना हो गया? a माइनस b। यहां पे देखो क्या कि 0, फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी माइनस सी, क्या जाएगा? फिर b से b गया, अगेन कितना हो गया? a माइनस सी।
समझ में आया? अब राइट हैंड साइड देखो, मुझे चाहिए b माइनस सी, क्या मिल सकता है? अभी नहीं मिल सकता। हमें चाहिए c माइनस ए, क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यहां से c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी, यहां से आ सकता है। सो क्या लिखूं कि टेकिंग a माइनस बी एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन लेने देखो हमें, R2 एंड R3, कहां से लेंगे? R2 एंड R3, सही है। तो R2 R3 से कॉमन ले ले, जब कॉमन लिया तो देखो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी तो मेरा है ही, और क्या है कॉमन? देखो यहां से है a माइनस बी कॉमन, वही लेना था मुझे। यहां से c माइनस ए कॉमन, यही कॉमन लेना था मुझे। अब अंदर क्या होता है देखो, R1 से तो सब बचा हुआ है कि 1 a स्क्वायर b प्लस सी, सही है। यहां पे 0, ओके। अब देखो क्या है, मैंने क्या कॉमन लिया है? a माइनस बी कॉमन लिया है, a माइनस बी कॉमन लिया है, तो यहां से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया? माइनस a माइनस बी। हाँ जी, क्यों? ये होगा ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नेगेटिव बाहर है तो वो क्या बना देगा? माइनस ए माइनस बी बना देगा। ओके, यहां से 1 हो गया। देखो जी, यहां 0 है, 0 है, यहां से क्या कॉमन लिया? a माइनस सी, सॉरी c माइनस ए ना, तो ये क्या हुआ? c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए बचा ना यहां पे, और -1 यहां बचा। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये a माइनस सी है मेरा। ओके, आगे देखो चलते हैं। अब क्या होगा? एक मन तो कहता है कि ऑपरेशन एक और लगा दो, एक मन कहता है कि यहीं से एक्सपेंड कर दो, तो क्या लिखूं कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम वेयर? C1 से एक्सपेंड कर दें, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू C1 से एक्सपेंड कर देना। तो जब C1 से एक्सपेंड हुआ तो देखो 1 इंटू में क्या क्या बचा? माइनस ए माइनस बी, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 c प्लस ए इंटू में -1। ये बात क्लियर है। आगे देखो क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, इसकी मल्टीप्लाई हुई इससे, तो कितना हो जाएगा कि a प्लस बी हो गया, क्यों? माइनस ए माइनस बी, और -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, माइनस सी इसकी मल्टीप्लाई से नेगेटिव, माइनस सी माइनस ए, देखो a से ये गया, बचा कितना कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ये बात क्लियर है, और इसी के साथ मैंने कह दिया क्या? हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात? क्लियर है? देखो नहीं, यही तो प्रूव करना था, b माइनस सी चाहिए, मिल गया, c माइनस ए मिल गया, a माइनस बी मिल गया, a प्लस बी प्लस सी मिल गया। ये बात क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? प्लीज आप लोग नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी मैं आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कराऊं खूब क्वेश्चंस की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस 2c, यहां पे है a, यहां पे है b, फिर c, फिर b प्लस सी प्लस 2a, यहां पे है b, फिर c और फिर a, और यहां पे है c प्लस a प्लस 2b। हाँ जी, और इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c और इसका क्यूब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे जरा सभी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखो क्या करना है। राइट साइड में क्या कहा? पहले क्वेश्चन में जो भी प्रूव करना है पहले राइट साइड देखें, तो राइट साइड देखेंगे तो देखो ना, राइट साइड क्या है हमारी कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है, यानी a प्लस बी प्लस सी। देखो जब क्यूब है यानी एक आधे a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आने चाहिए ना यहां से भाई। कॉमन कैसे आएंगे? देखो मुझे पहले इसे a प्लस बी प्लस सी बनाना है कैसे भी करके। क्या करूं मैं? यहां पे है a प्लस बी प्लस 2c, ठीक है, b प्लस सी प्लस 2a, c प्लस a प्लस 2b। अगर हम इन्हें ऐड करते देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c प्लस c प्लस c। गलत हो जाएगा, नहीं आया।
लेकिन अगर मैं इसे इनको ऐड करता हूं, देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b प्लस 2c ऑलरेडी है, यहां पे c प्लस सी 2c, b प्लस बी 2b और 2a ऑलरेडी है। यानी ये काम करते ना, भाई ऑपरेशन लगा दूं c1 पे, c1 प्लस c2 प्लस c3, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा कि 2 तो आगे है ही, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, देखो c प्लस a प्लस ये, तो कितना हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब क्या बचा a b, उसके बाद b प्लस c प्लस 2a, उसके बाद b, उसके बाद a, उसके बाद c प्लस a प्लस 2b। ये बात क्लियर है। अब क्या करें, कॉमन ले लें, बहुत अच्छी बात है। कॉमन क्या आएगा कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, क्या लिखूंगा यहां पे लाइन कि टेकिंग ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1, c1 से कॉमन ले सकते हैं, यानी कितना होगा देखो 1 1 1, सिंपल। उसके बाद a b, b प्लस c प्लस 2a, उसके बाद b, उसके बाद a, उसके बाद c प्लस a प्लस 2b। क्लियर है बात। अब तो हमें फिर वही काम आता है। क्या काम आता है, हमें क्या करना है, वही क्या 1 बन गया, इन दोनों को 0 0 बना देना। सो फिर वही फेवरेट ऑपरेशन पे आ जाते हैं हम लोग, क्या R2 पे लगाया R2 माइनस R1, R3 पे क्या लगा R3 माइनस R1, यही लगा दें। यानी देखो यार 2 into में a प्लस बी प्लस सी तो है ही, सही है, R1 टच भी नहीं करा, 1 a b, सही है। R2 माइनस R1 0, क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2a माइनस ए, तो 2a माइनस ए a, यानी कितना हो गया a प्लस b प्लस सी हो गया। ये बात क्लियर है, ओके। b माइनस बी 0 हो गया, आगे आ जाओ, 1 माइनस 1 0 हो गया, a माइनस ए 0 हो गया, c प्लस a प्लस 2b माइनस b, भाई R3 माइनस R1, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, a माइनस ए मैंने 0 कर ही दिया, सो कितना हो गया c प्लस a प्लस बी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, देखो क्या, अब यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है ना, कहां से R2 से, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कहां से आ रहा है R3 से, तो क्या लिखूं कि टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, भाई R2 एंड R3 से कॉमन ले ले, तो जब कॉमन लेंगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इनटू में, अच्छा देखो एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक ऑलरेडी है तो पावर 3 हो गई, बचा कितना 1 a b 0 1 0 0 0 1, ये बचा, समझ में आया। अब क्या लिखूं कि एक्सपैंडिंग, अब तो क्या करना है, एक्सपैंड ही तो करना, बस इसे क्या लिख दें कि एक्सपैंडिंग फ्रॉम वेयर c1 से एक्सपैंड करते ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इनटू में, देखो 1 इनटू में इसकी मल्टीप्लाई से -6, तो क्या हो जाएगा, क्या बचा 1 0 0 1, सही है, मल्टीप्लाई, सिंपल। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इनटू में 1, तो ये तो 1 है, यानी क्या हो गया कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, हैंस प्रूव्ड, हमें यही तो प्रूव करना था। ये बात समझ में आई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का आना ही आना है, प्लीज इसे नोट करें। ओके आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे हम एक, जो सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन एक। नाउ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्या है कि 1x x प्लस 1 2x, यहां लिखता हूं x प्लस 1, यहां लिखता हूं x, 2x इंटू में x इंटू में x माइनस 1
इंटू में x प्लस 1, आगे 3x इंटू 1 माइनस x, फिर x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इधर आ जाओ कि x इंटू में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। सही है। प्रूव किसके इक्वल करना है हमें? प्रूव दैट, यह प्रूव करना है कि 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं अगर आपको समझ ना आए। क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन है 1 2x 3x इंटू 1 माइनस एक्स, राइट? ओके, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 भी इसी में है, x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। सही है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे राइट साइड 6x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखो जो चीज पहले कॉमन आ सकती है उसे कॉमन निकाल लें। क्या इसमें से कुछ कॉमन है? C1 में से नो। क्या R1 में से कुछ कॉमन है? नो। R2 में से हाँ x है, R3 में से भी x है, बस x माइनस 1 भी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे मेरा जो मोटो है, मोटो क्या है मेरा कि 1 1 1 बनाना, वो प्रूव नहीं हो रहा, वो इक्वल नहीं हो रहा। एक काम करते हैं ना यार, यहां से x कॉमन ले लूं मैं, C2 से x, यहां से x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन आप R2 से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, R2 से भी कॉमन लोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बिग डील नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिया कॉमन, क्योंकि सारे हमने रो से कर दिए कॉमन ले लेकर, कुछ कॉलम से भी करते हैं कि टेकिंग x एंड x प्लस 1 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। मैंने क्या करा, C2 और C3 से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? x और x प्लस 1। देखो C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, क्या बाहर आया है? x और x प्लस 1। कहां से लिया है? C2 और C3 से। तो C1 पे कोई ऑपरेशन लगा तो 1 2x 3x इंटू 1 माइनस एक्स, कोई चेंजेस नहीं। इसमें चेंज हुआ, यहां 1, यहां पे देखो x बाहर जा चुका तो x माइनस 1, यहां पे x माइनस 1 x माइनस 2। सही है, यस। उसके बाद यहां से x प्लस 1 बाहर गया तो 1x और x इंटू में x माइनस 1। ये बात क्लियर है, तो हमारा ये बच गया। देखो जी, ठीक है, अब 1 1 1 सिंपल, क्या करें? ऑपरेशन लगा के इन दोनों को जीरो कर दें। क्या ऑपरेशन लगेगा कि C2 पे लगा दो भाई, क्या कि C2 पे लगाया C2 माइनस C1 और C3 पे लगाया C3 माइनस C1। भाई यही ऑपरेशन तो हमें लगाना है, तो यही लगाएंगे। तो x इंटू में x प्लस 1। देखो C1 पे कोई ऑपरेशन नो नहीं लगा, 1 2x 3x इंटू में 1 माइनस x, हमने C1 पे कोई ऑपरेशन लगाया। C2 पे लगाया, क्या C2 माइनस C1 3 हो गया, 0। देखो 1 माइनस 1 0 हो गया ना। नाउ x माइनस 1 माइनस 2x लिख देता हूं मैं, x माइनस 1 माइनस 2x। यहां पे देखेंगे जरा, क्या कि x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस में 3x 1 माइनस x। क्लियर है? मैंने क्या कर दिया, माइनस 3x इंटू 1 माइनस एक्स कर दिया, कोई डाउट नहीं इसमें। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहां पे अब C3 पे लगाया, C3 माइनस C1 तो 0 हो गया, x माइनस 2x, उसके बाद x इंटू में x माइनस 1 इंटू में माइनस का, देखो माइनस का 3x इंटू x माइनस 1, सॉरी इंटू में वन माइनस एक्स, सॉरी, सही है, 1 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है जी। आगे चलते हैं हम, देखो सॉल्व करेंगे कि मेरा x प्लस 1 तो है एज इट इज, फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं, 1 0 0, कोई चेंजेस नहीं हो। देखिए जी, कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, तो क्या 2x उसके बाद 3x इंटू में 1 माइनस एक्स। समझ में आई बात? ओके, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं।
यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, आगे सुने, देखो x -1 -2x यानी -1 माइनस x हो जाएगा, यानी यू कैन से -x -1 हो गया। क्लियर है? आगे सुनिए जरा ध्यान से, क्या है, x -1 है, x -2 है, माइनस अंदर दूंगा तो ये भी x -1 ही हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम x -1 ही देखो, सिंपल, मैं इसको रफली करके दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x -1 x -2, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया प्लस का 3x इंटू x -1, सही है। जब x -1 मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से तो x -2 प्लस 3x बचा, यानी कितना हो गया, x -1 इंटू में 4x -2 हो गया। ये बात समझ में आई? बात क्लियर है? यानी इसको यहां लिख दूं क्या कि x -1 इंटू में 4x -2 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं। चलिए जी, तो x -1 इंटू में 4x -2 हो गया। ये मेरा जो था, मेरा यहां पे क्या था, देखो कि x -1 -2x था, तो -x -1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी आगे चलें अब हम इस पे आगे। यहां से क्या कॉमन है, देखो ये हो गया x -2x, किसके इक्वल आया, -x। यहां आ जाओ, देखो इसे भी रफली सॉल्व कर देता हूं मैं, इसे रफली सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा, x इंटू में x -1 और माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, प्लस 3x इंटू में x -1। तो क्या हुआ, x -1 बाहर आया तो बचा कितना, x प्लस 3x बच गया, यानी कितना होगा, 4x इंटू में x -1 बच गया। ये बात क्लियर है? ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये बचेगा, यानी यहां क्या लिख दें, 4x इंटू में x -1। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का, समझ में आया? ओके, अब आगे चलें। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। यहां पे देखो 3 कुछ कॉमन नहीं, 2 नो कुछ नहीं, तो एक काम करें, x तो मेरा है, x प्लस 1 है, मैंने क्या लिखा कि टेकिंग 1 - x 1 - x 1 - x 1 - x कॉमन फ्रॉम वेयर, R3 से कॉमन ले ले। तो जब कॉमन लिया तो x इंटू में x प्लस 1 था ना, तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 1 0 0, ठीक है जी, और 2x -x -1 और -x, उसके बाद 3x, अच्छा 3x 1 - x बाहर गया, ठीक है, 1 - x को मैंने कॉमन भी ले लिया भाई, ठीक है, जब बाहर गया ये नेगेटिव छोड़ेगा भाई, नेगेटिव छोड़ दिया तो माइनस का 4x -2 हो जाएगा, यहां से नेगेटिव छोड़ेगा तो -4x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या हुआ कि x इंटू में 1 - x 1 प्लस x इज 1 - x का स्क्वायर। क्या क्या बचा मेरे पास, बचा है मेरे पास 1 0 0, देन 2x इंटू में -x -1 और यहां पे -x है ही, सही है। उसके बाद 3x इंटू में माइनस का 4x -2 इंटू -4x। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, बस एक्सपैंड ही तो करना है, कहां से, नाउ एक्सपैंडिंग फ्रॉम वेयर, R1 से एक्सपैंड कर दे। जब R1 से करेंगे तो देखो क्या होगा, x इंटू 1 - x स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी से 1 इंटू में क्या हो जाएगा, देखो क्या बचा, -x -1 -x माइनस का 4x -2 -4x, सही है। चलो जी, तो x इंटू में 1 - x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4x, सही है। आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो जी ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और आना है ना, क्या, तो -4x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, राइट। इसकी मल्टीप्लाई देखो प्लस 2x मतलब माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई से -2x, ठीक है, अगेन माइनस है तो कितना हो गया हमारा ये प्लस का 2x। दोबारा रिपीट करता हूं मैं थोड़ा सा, ये माइनस अंदर जाएगा तो -4x हो गया, -4x इंटू -x प्लस x, सब्ट्रैक्ट होता है तो -4x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू -x -2x सब्ट्रैक्ट हुआ प्लस 2x हो गया। ओके, अब देखो क्या बचा कि x इंटू में 1 - x स्क्वायर इंटू में इससे ये गया
प्लस में 6x इंटू में 6x, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस x स्क्वायर इज माय आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। सो 6x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आ रही, यही मुझे प्रूव करना था। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आया सबको? प्लीज ध्यान से नोट करें, हर ऑपरेशन को ध्यान से देखें, कौन सा ऑपरेशन किस वक्त लगाना है, इस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही माइंड में राइट ऑपरेशन स्ट्राइक हुआ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट करें। नाउ अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, प्लस सीबीएसई 2012 8 4 3 49 समय आ चुका है। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, या फिर आगे भी क्वेश्चन है कि इज इक्वल्स टू, या फिर प्रूव करना है इसको हम किसके भी प्रूव कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस में क्या बी सी प्लस में ए सी प्लस में ए बी, इन दोनों के इक्वल प्रूव करना है। मार्क करता हूं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज लेके चलते हैं, ये प्रूव हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे कि इसकी मल्टीप्लाई तो अंदर करनी है बस। देखो ना, एबीसी की 1 से एबीसी हो गया, एबीसी की 1 बाय ए से बीसी हो गया, एबीसी की 1 बाय बी से एसी हो गया, एबीसी की 1 बाय सी से एबी हो गया। तो अब देखो करेंगे क्या, राइट साइड मैंने कहा था, अगेन राइट साइड देखो, राइट साइड जितने अच्छे से क्या प्रूव करना है वो समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी इंटू ये कैसे करूं, तो काम करो ना, ए बी सी कॉमन ले लो ना भाई। कहां से कॉमन ले कि टेकिंग क्या, आपकी मर्जी है, कहीं से भी कॉमन ले सकते हो। ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। कहां से ले लिया मैंने, C1 से तो A कॉमन लिया, C2 से B कॉमन लिया, C3 से C कॉमन लिया। तो जब ये कॉमन लिया तो देखो क्या हुआ, मैंने ABC बाहर रखा। नाउ 1 बाय A प्लस 1, 1 बाय A 1 बाय A, सही है भाई। जब A कॉमन लिया, जब 2 प्लस 4 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4 बाय 2 ना, यानी 1 प्लस 2 था। ठीक है, सो अब B यहां से तो ये कितना हो गया, 1 बाय B 1 बाय B प्लस 1 1 बाय B, उसके बाद 1 बाय C 1 बाय C 1 प्लस 1 बाय C। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? यार A यहां से आया, B यहां से आया, C यहां से आ गया। अब क्या करूं, देखो ABC बाहर आ गया, मुझे चाहिए 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय C। इसे ऐड करूंगा, कुछ नहीं होगा, इनको ऐड कर दे तो 1 बाय A प्लस 1 प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय C, यही करना है। यानी क्या, एडिंग C1, या फिर यू कैन से ऑपरेशन लगा दो C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा दे C1 प्लस C2 C3। तो A B C देखिए जी, यहां पे है 1 बाय A प्लस 1 प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, कोई डाउट नहीं। ओके, 1 बाय A प्लस 1 प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, कोई डाउट नहीं। 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C प्लस 1, कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसके बाद 1 बाय B 1 बाय B प्लस 1 1 बाय B, 1 बाय C 1 बाय C 1 प्लस 1 बाय C।
सही है, कोई चेंजेस नहीं करे। अब कुछ कॉमन है, 1/a ये कॉमन है ना, यानी क्या लिखूं आगे लाइन देखेंगे जरा कि टेकिंग व्हाट 1 + 1/a + 1/b + 1/c फ्रॉम वेयर C1 से कॉमन ले लूं, सो क्या हुआ कि a b c मैंने कॉमन लिया इनटू में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। आगे देखो क्या होगा, 1 1 1 यानी यहां पे क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, उसके बाद 1/b 1/b + 1 1/b 1/c फिर 1/c फिर 1 + 1/c। लो हमारा क्वेश्चन फेवरेट पोजीशन में आ गया। क्या करना है इन दोनों को, जीरो। क्या ऑपरेशन लगा दूं कि R2 पे R2 - R1 एंड R3 पे R3 - R1। वेरी गुड। तो A B C इंटू में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। नाउ 1/b 1/c 0। सही है, देखो R2 पे लगा R2 - R1 तो 1 - 1 0, 1/b + 1 - 1/b 1/b से 1/1 मिल गया 1, उसके बाद 1/c - 1/c 0। अब R3 पे लगाया R3 - 1 तो 1 - 1 0, 1/b - 0, 1 + 1/c - 1/c 1। ये बात क्लियर है। अब क्या करना है, एक्सपेंडिंग कहां से, फ्रॉम वेयर C1 से एक्सपेंड करेंगे तो a b c यहां पे है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। क्या हो जाएगा 1 इंटू में ये छोड़ दिया 1 0 0 1, देखो जी। तो क्या हुआ a b c इंटू में 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये 1, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था ना, देखो ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। देखिए जितने क्वेश्चन हमने करे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली 2 क्लासेस में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, ठीक है। 2 क्लास में, उसका 3rd क्लास में ओनली एनसीईआरटी डिटरमिनेंट्स के सारे 4.1 एंड 4.2 मतलब जितने भी क्वेश्चन वो सभी हम करेंगे, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट करें। बाकी प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।